the National Museum of the capital city of India. So, the learning from this tour is to keep our mind in Lalit Asan and invite Saubhagya. Meditation has to be one and it has to be the perfect one. ये जो डिवाइन माइक्रोचिप है जिसे कॉस्मिक स्पेस कहते हैं या अंतर जगत कहते हैं, इसको भी ऐसा ही डिज़ाइन किया है जिसमें पूरा का पूरा यूनिवर्स और ब्रह्मांड आपका एंड इवन द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स उसका रेजिडेंशियल एड्रेस भी यही है. Hello everyone and peaceful greetings to all of you. Welcome to this exclusive and enlightening Janmashtami special Krishnalogy YouTube webcast by Peace Program. Friends, Peace Program is the corporate workshop wing of Divya Jyoti Jagriti Sansthan, which is an international socio-spiritual organization founded and headed by His Holiness Shri Ashutosh Maharaj Ji. आज का जो स्पेशल वेबकास्ट है ये कृष्ण कॉन्शियसनेस पर बेस्ड है और ये बहुत ही खास है क्योंकि आज एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जिन्होंने 80 के दशक में पर्दे पर एक अहम किरदार निभाया और घर घर में अपनी पहचान बनाई. दोस्तों, जब भी कभी भगवान श्री कृष्ण का जिक्र आता है तो ये चेहरा हमारे मानसिक चेतना में सबसे पहले उतर के आता है. जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे who I am talking about. He is none other than श्री नीतिश भारद्वाज जी, एक ऐसा चेहरा जिसने श्री B.R. चोपड़ा जी द्वारा प्रोड्यूस किए गए एपिक टेलीविजन सीरियल महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार निभाया. एंड टुडे we are going to have a talk show with him. लेकिन इससे पहले कि हम उनसे कनेक्ट करें, let's watch some of his divine glimpses from Mahabharat that makes us nostalgic about those times when Mahabharat used to be one of the most watched and hit shows among Indian household. Let's have a look. हे निष्पाप अर्जुन, अपनी इन आंखों से तुम मेरा वो स्वरूप नहीं देख सकते. इसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होगी. न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम. अथ श्री महाभारत कथा. लोग मुझे चाहे जिस नाम से पुकारें, परंतु जब मुझे ऐसा लगेगा कि पुकारने वाला मुझे पुकार रहा है, तब मैं अवश्य बोलूंगा और रहूंगा मैं वही जो मैं हूं. Wow, what an performance, epic performance, isn't it, audience? So friends, now let's invite our very own Shri Nitish Bhardwaj ji. I would like to extend a hearty welcome to you on behalf of Peace Program of DJJS. Welcome sir, welcome. वेलकम टू बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. जी, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं सर.
नितिश जी, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में हमारी कॉर्पोरेट सेगमेंट ऑडियंस और वॉलंटियर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हमारे साथ कनेक्टेड है, एंड वी आर सो ईगर टू लिसन टू योर इंस्पायरिंग वर्ड्स ऑन दिस स्पेशल ओकेजन ऑफ I जन्माष्टमी. can only assure you honest words. I don't know whether they are inspiring or not. अच्छा सर, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि लाइफ में किसी को तपस्या के बिना कभी कुछ नहीं मिला. आप अपने करियर में भारत के सबसे प्रिय आराध्य श्री कृष्ण का रोल इतने सादगी भरे आकर्षण के साथ बड़ी सफलतापूर्वक निभा पाए. ज़रूर इसमें आपकी भी कोई सात्विक तपस्या रही होगी. प्लीज़ इसके बारे में हमारी पीस ऑडियंस को बताइए. एक तो सबसे पहले आपके सारी ऑडियंस को नमस्कार मेरी ओर से. हम लोग हमेशा जो कलाकार होते हैं वो अधिकतर अपनी तपस्या की तो बात करते हैं, लेकिन हम अपने माता पिता की तपस्या की बात नहीं करते. देखिए, कोई एक बहुत बड़ा कलाकार बन जाता है तो उसे बचपन से वो माता पिता उस क्लास में ले जाते हैं. वो भले ही नाटक का क्लास हो सीखने के लिए, या गायन का क्लास हो, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का क्लास हो, नृत्य का क्लास हो, भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी वगैरह का. ये कमिटमेंट जितनी कलाकार की होती है उससे 10 गुना अधिक कमिटमेंट जो है वो उसके पेरेंट्स की होती है. उनके माता पिता जो पालक होते हैं, गाइड होते हैं, उनकी कमिटमेंट होती है. क्योंकि वो ऐसा समय आता है जब बहुत तकलीफ होती है सीखने में, तो वो छोटा बच्चा जो है वो कह देता है कि मुझे नहीं करना है. तो उसको मोटिवेट करते रहना, बार बार उसको इंस्पायर करते रहना, और हर प्रतिदिन या हफ्ते में 3 दिन उसको वहां पर क्लास तक पहुंचाना, उस क्लास के बाहर प्रतीक्षा करना कि मेरा बच्चा सीख रहा है, मैं उसके बाद उसको वापस घर ले जाऊंगा या ले जाऊंगी. उसको खाना खिलाना वहां पर, ये जो माता पिता की कमिटमेंट होती है और ये जो तपस्या है, ये सर्वोपरि है मेरी दृष्टि में. और फिर एक समय आता है, वी ब्रेक दैट बैरियर. कला के क्षेत्र में हमेशा जहां पर तकलीफ होती है, वो एक बैरियर सा निर्माण हो जाता है. वो बैरियर ब्रेक करना बहुत आवश्यक होता है. उसके बाद वो बच्चा सब आनंद लेना सीख जाता है कला के माध्यम से. तो वो बैरियर ब्रेक करने तक की जो तपस्या है ना, वो मेरे माता पिता की तपस्या है. और विशेष करके बचपन से जब मैं संस्कृत भाषा मुझे जो सिखाई, वो मेरे दादाजी ने और मेरे पिताजी ने सिखाई. और माताजी मेरी मराठी की अध्यापिका थी. मुंबई के विल्सन कॉलेज में मराठी साहित्य की HOD थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. तो अपने कॉलेज में से अच्छी अच्छी किताबों को ले आना. पिताजी संस्कृत सिखाते थे, श्लोक सिखाना, उच्चारण सिखाना. किताबें अगर पढ़ रहा हूँ तो माताजी जब घर में कुछ बना रही होती थी खाना, तो वो कहती थी यहाँ बैठो और जोर से पढ़ो, बड़ी आवाज में पढ़ो. तो यदि उच्चारण कहीं गलत है तो वो बताती थी कि ये उच्चारण ऐसा नहीं है, इसका उच्चारण ऐसा है. संस्कृत में पिताजी और दादाजी यही करते थे. तो ये जो तपस्या है ना, उसके कारण ये मनुष्य आपको जो दिखाई दे रहा है वो कुछ कर पाया, वो उस तपस्या के कारण कर पाया. और फिर माँ भगवती की और स्वयं कृष्ण की इच्छा रही होगी जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, वरना ये संभव नहीं था. मैं जब महाभारत हम लोग शूट कर रहे थे, तो जो हमने काम किया है उसको देखने का समय नहीं था. हम लोग केवल काम किए जा रहे थे, एक धुन में काम किए जा रहे थे. नहीं पता था कि ये हिट होगा, कितना हिट होगा या हिट नहीं होगा. हिट तो हो गया, उसके बाद काम बढ़ गया, फिल्मों में काम मिलने लगा, तो ये सब देखने का समय ही नहीं मिला. अब जब लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार ने दोबारा रामायण महाभारत को दिखाया, तब बैठ के मैंने देखा.
और वाकई में मुझे ये कहने में बिल्कुल ही शर्म नहीं महसूस होती कि जो कुछ मैंने देखा उस कलाकार को, नीतीश भारद्वाज को करते हुए, जो उसने किया है, मैं स्वयं अचंभित हूं कि ये मैंने किया। बहुत जटिल और क्लिष्ट सीन्स थे, केवल गीता का सीन नहीं कह रहा हूं, कई सारे सीन्स थे। तो उनको देखकर मुझे लगा कि ये मैंने किया, ये संभव नहीं है। तो ये माता के और कृष्ण के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। यदि कोई त्रुटि रह गई होगी तो वो मेरी है, वरना आशीर्वाद उनका है, तपस्या उनकी है, आशीर्वाद मेरे माता पिता का है। Really, sir, such an insightful answer, really. Well, sir, हमारी पीस ऑडियंस बहुत ईगर है ये जानने के लिए भी कि जब आपने श्री कृष्ण का रोल प्ले किया तो वो कौन सा ऐसा सीन था या कृष्ण के जीवन का कौन सा ऐसा पक्ष था जो आपकी आत्मा को बहुत छू गया, विच इज स्टिल सो मेमोरेबल फॉर यू? देखिए, जैसा मैंने कहा, जब मैंने उस रोल को निभाया, मैं आज, क्योंकि एक आध्यात्मिक व्यासपीठ पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं फिल्मी उत्तर नहीं देना चाहता। मैं यहाँ पर बिल्कुल हृदय से जो एक सच्चाई का उत्तर है वही मैं आपके सामने कहूँगा। उस समय नहीं था कि क्या क्या इसमें से क्या अपील कर रहा है, क्या मुझे अच्छा लग रहा है, बस काम किए जा रहे थे। हाँ, लेकिन जीवन हम सबको उतार चढ़ाव से लेकर जाता है। और महाभारत का वो जो समय था वो चढ़ाव का समय था। तो जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो सोचने का समय नहीं होता। मनुष्य तभी सोचता है वो जब उतार पर होता है, जब वो ढलान पर होता है, कुछ चीजें गलत हो जाती हैं जीवन में, फिर वो रुक कर सोचता है कि अरे ये क्या हो गया, ये गलत क्या हो गया। तो मेरे जीवन में भी ऐसे समय आए हैं जो मुझे उन क्षणों ने, उन प्रसंगों ने, उस समय काल ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं कहाँ चूक गया, क्या गलती हो गई मुझसे, जो फिर ऐसे समय में कृष्ण ही मेरे मार्गदर्शक हमेशा बने हैं। तो इज एवरीबॉडीज फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। उनके जैसा फिलोसोफर और गाइड तो है ही नहीं। तो मैंने जब कृष्ण के जीवन में फिर से एक बार जब झांकना शुरू कर दिया, इस दृष्टि से कि अब ये मेरा जीवन कहाँ चूक गया, तो मुझे लगा कि जो एक फोकस था, स्वयं भगवान कृष्ण का एक फोकस था, वो फोकस था परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की स्थापना का एक फोकस था जो उनके जीवन का उद्दिष्ट था, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया, रणछोड़ भी बन गए, सब कुछ लोगों ने दुत्कारा, उसको भी सहन कर लिया, लेकिन द्वारिका में जाकर बस गए। तो वो जो फोकस है ना, वो उनका फोकस मैं अपने जीवन में तब उतार नहीं पाया था। मैंने अपना फोकस खो दिया था और मैं अपनी करियर की चरम सीमा पर, जहां मैं फिल्में ऑलरेडी कर रहा था, मैं भारत छोड़कर जाकर लंदन में बस गया। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि मैंने अपना फोकस खो दिया। तो ये कृष्ण के जीवन से जो मैंने सीखा है, नंबर 1 फोकस। नंबर 2, आप विभूति योग अगर पढ़ेंगे 10वां अध्याय, तो उसमें वो कहते हैं अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदा गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि। तो अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, सारे वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूं। मतलब वो जो बरगद का पेड़ होता है, उन्होंने स्वयं को वो कहा है। मैंने सोचा कि ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने नीम क्यों नहीं कहा, इतने सुंदर सुंदर है, चंपा का वृक्ष क्यों नहीं कहा, बकुल का वृक्ष क्यों नहीं कहा, राधा रानी का कदम्ब वृक्ष क्यों नहीं कहा।
जो कि उनके बिल्कुल आत्मा और परमात्मा का उनका संबंध था। तो जो राधा रानी का वृक्ष माना जाता है, उस कदम्ब को उन्होंने अपना वृक्ष क्यों नहीं कहा? उसका कारण है गौरव जी, उसका कारण है अश्वत्थ वृक्ष जो है ना, वो सर्वाइवर है। उसका पोलिनेशन से बीज अगर किसी टूटी हुई जर्जर दीवार पर भी अगर गिर जाता है, जो सीमेंट की बनी हो, पत्थर की बनी हो, हम कहीं भी प्राचीन अवशेष जहां भग्न अवशेष दिखाई देते हैं, जब हम वहां जाते हैं, फोर्ट्स होते हैं, किले होते हैं, दुर्ग होते हैं, वहां पर भी दीवार पर एक ना वो बरगद का पेड़ निकलता हुआ दिखता है। ये बरगद का जो वृक्ष है ना, बड़ का जो वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष जिसको कहते हैं, वो सर्वाइवर है। आप कृष्ण के जीवन को देखिए, जन्म से पहले मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। He survived because वसुदेव took him to नंदगांव। वहां पर किनको नहीं भेजा कंस ने? सबको तो भेजा, धेनुकासुर, वृषभासुर, हाँ, सारे राक्षसों को भेजा, केशी, है ना, पूतना। तो मृत्यु तो हमेशा उनका पीछा कर रही थी और इसमें वो सरवाइव कर गए। जब वापस आए कंस के वध के बाद में मथुरा लौटकर आए तो जरासंध के 17 बार आक्रमण हुए। तब उन्होंने ये सोचा कि ये जो कुछ है मथुरा का गणराज्य, इसको छोड़कर जाना होगा यदि हमको धर्म संस्थापना का जो मेरा उद्दिष्ट है, अंतिम उद्दिष्ट जो कि अवतार कार्य है, उसको यदि पूर्ण करना है तो मुझे जीना होगा, तभी तो कर पाऊंगा ना। तो वो फिर वहां रणछोड़दास बनकर द्वारिका चले गए। रेवतक पर्वत के वहां जाकर रेवत जो राजा थे, उनके किंगडम को, उनकी बेटी थी रेवती, उसका विवाह करवा दिया दाऊ भैया से और द्वारिका की स्थापना की। और फिर जाकर यू हैव टू गेट दैट स्ट्रेंथ बैक एंड देन कम बैक विद डबल स्ट्रेंथ एंड डबल विगर टू फाइट अधर्म। तो जरासंध से फाइट करना जरूरी था, लेकिन मथुरा से ही करना ये कहाँ लिखा हुआ था? तो ही इज अ सर्वाइवर। तो ये जो दूसरा उनके जीवन की एक जो कला है, उनका जो फोकस है, उनका सेंस ऑफ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, ये जो है, ये मुझे बहुत अपील करता है। और इसीलिए अभी अगर आप देखेंगे, जब से मैं ये सब समझ गया हूँ अपने जीवन में, मैं मनुष्य हूँ, मैंने भी गलतियां की हैं, लेकिन मैं कृष्ण से सीख रहा हूँ, कृष्ण से प्रेरणा लेता हूँ, और इसलिए मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं वो। जी, What a deep answer, isn't it audience? आप भी अपने कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर एक्सप्रेस करें। सो सर, जब हम थोड़ी देर के लिए भी किसी फूल को अपने हाथ में लेते हैं या होल्ड करते हैं, तो उसकी खुशबू हमारे हाथों में रह जाती है। आपने इतने समय श्री कृष्ण का किरदार को निभाया, तो कोई एक ऐसी खुशबू, मीन्स कोई एक ऐसा चेंज जो आपने अपने अंदर एक्सपीरियंस किया हो? ये मैंने अभी तक जितना कहा ना गौरव जी, इसको मैं जीने का प्रयास कर रहा हूँ। और धर्म की रक्षा के लिए यदि जो सनातन धर्म आज, जो मुझे लगता है कि सनातन धर्म आज खतरे में है, क्योंकि उसके ऊपर आघात हो रहे हैं, उसके ऊपर प्रहार हो रहे हैं, तो उसको जीवित रखने के लिए जो मैंने सीखा है, तो यही तो कृष्ण ने किया। तो उसको जीवित रखने के लिए जो प्रतिभा मुझे भगवान ने स्वयं दी है, उसका उपयोग करते हुए यदि मैं उस धर्म की रक्षा कर पाया, धर्म क्या है, वो धर्म ये लोगों को समझा पाया, तो मैं समझूंगा कि ये मेरे हाथ में है और यही मुझे करना है। हमेशा आपने देखा होगा, हम जब अपने कर्म की बात करते हैं तो ऐसे दिखाते हैं कि ये मैंने कर्म किया, ये मैंने काम किया, क्योंकि हाथ जो है अपने कर्म का प्रतीक वेदों ने माना है। ऋग्वेद की ऋचा कहती है, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तरः। अयम में, ये मेरा हाथ मेरा भगवान है, बल्कि भगवान से भी बड़ा है। क्यों?
भगवान क्या है? भगवान एक शक्ति है जो हमको प्रेरणा देती है। उससे भी बड़ा ये हाथ है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। अब वो काम अच्छे करने हैं कि बुरे करने हैं, ये हमारी नियत के ऊपर निर्भर करता है। हमारी जो प्रकृति है उसमें सतोगुण कितना है, रजोगुण कितना है और तमोगुण कितना है, इस पर निर्भर करता है। सारे लोग तो कर्म कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो तामसी कर्म कर रहे हैं। तो मुझे समझ में आता है सतोगुण का कर्म, सात्विक कर्म जो मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा, और जब समय आएगा चले जाएंगे। एक एक मन में संतोष होगा उस समय, उसके लिए काम करना चाहिए। देखिए, कई सारे संतों ने कहा है कि लिव एवरी डे एज इफ दिस इज योर लास्ट डे ऑफ लाइफ। मैंने नहीं कहा, कई सारे बड़े संतों ने कहा है, भारत के संतों ने कहा है। तो लिव लाइफ एवरी डे एज इफ दिस इज योर लास्ट डे। सो डू सम गुड वर्क, bring a smile to somebody's face. When you meet people, you leave after that and people think of you and there should be a smile on their face, you know. So these are all simple things which I'm trying to do, which I've learned from Krishna. But that's strikingly impressive and very inspirational, sir. I'm sure हमारी Peace viewers जो हैं, they are charged up by your words, right audience? So please keep posting your comments. अच्छा सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक समय था जब कैलेंडर्स पर, मैगजीन्स पर, इवन बुक्स कवर पर आप ही श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करने लगे थे। इनफैक्ट आज के भारत की मानसिक चेतना में भी कृष्ण के नाम पर आपका ही चेहरा आकार लेता है। ऐसे में इट्स रियली डिफिकल्ट टू रिमेन ग्राउंडेड ऑन नॉर्मल ह्यूमन प्लेन। आप इतने मान सम्मान को कैसे डाइजेस्ट कर पाए? मान सम्मान यदि आप प्रसाद के रूप में स्वीकार करें तो डाइजेस्ट हो जाता है। उसको हम यदि ये समझें कि ये, और प्रसाद क्या होता है? प्रसाद भगवान देते हैं। वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, इस भावना से हम कर्म करते हैं। जो त्वदीयम वस्तु गोविंदम, क्या है वो वस्तु गोविंद ने मुझे दी है? मेरी प्रतिभा। वो मेरी है क्या? नहीं है, कहीं से तो आई है, तो भगवान ने दी है। उसी प्रतिभा को मैं तुम्हारे चरणों में समर्पण कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ। उसका जो एक फल है वो देगा भगवान। उसको प्रसाद रूप से स्वीकार करें तो मनुष्य जमीन पर रहता है, धरातल पर। यदि मैं ये सोचने लगूं कि ये मैंने किया, दिस इज व्हाट आई हैव डन, लोग कहते हैं, और कलयुग है, सबकी अंडरस्टैंडिंग एक जैसी नहीं हो सकती। साधारण मनुष्य जब भी मिलता है कहीं भी, मॉल में, यहाँ वहां, वो एक कलोक्वियल ढंग से कहता है कि वो आपने जो काम किया ना आज भी याद रहता है, आपने जो किया, आपने जो किया, आपने जो किया। ये आप जो है, मैं सुन सुनकर धीरे धीरे, यदि मैं वो फिल्टर बीच में नहीं लगाऊंगा ना, मेरे कर्ण और मेरा मस्तिष्क और मेरा हृदय, इसके बीच में एक मैंने फिल्टर लगा के रखा हुआ है कि ये प्रसाद है कृष्ण का, ये माँ भगवती की कृपा है। वरना वो आप जो है ना, वो मैं होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी काम पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गुंजाइश बेहतर करने की हमेशा रहती है। तो वो जो त्रुटि यदि किसी को दिखाई दे तो वो मेरी है। इसलिए उस आय को हटाना है। आय से मैं भागता हूं, बल्कि जब कहीं फंक्शंस में लोग कहते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन करेंगे, और फिर वो 2 पन्ने लंबे जो हैं वो इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं, तो मुझे हमेशा बहुत ऑकवर्ड फील होता है। क्योंकि जब आपको इंट्रोडक्शन करने की आवश्यकता महसूस होती है, उसी का अर्थ है कि अभी तक आपने वो स्थान नहीं पाया है जहां पर इंट्रोडक्शन की आवश्यकता ना पड़े। अमिताभ बच्चन को पड़ती है क्या इंट्रोडक्शन की आवश्यकता? आप क्या कहते हैं? ये अमिताभ बच्चन, खत्म। तो अभी मेरे लिए करने के लिए बहुत कुछ है जीवन में। तो ये धरातल पे रहना माता पिता ने सिखाया। वो दोनों
परम कर्मयोगी थे। मैं भावुक हो जाता हूं जब भी मैं उनके जीवन के विषय में सोचता हूं। लोगों को लगता है कि हम लोगों ने बहुत आसानी से सब कुछ पाया है। मेरे पिताजी तक, मेरे दादाजी तक एक साधारण ब्राह्मण थे, लोगों के घरों में जाकर पूजा अर्चना करते थे। सारे शास्त्र मेरे पिताजी को अवगत थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ये भिक्षुकी जिसको कहते हैं, पंडिताई, ये नहीं करनी है, मुझे वकील बनना है। वो इस मुंबई शहर में आए और एक चौल के नीचे, वो जो चौल में आपने कहीं देखा होगा ऐसे स्टेयरकेसेस होती हैं, उसके नीचे सोकर, दिन में टैक्सी चलाकर, शाम को कॉलेज में जाकर उन्होंने पढ़ाई की है। वहां से वो बॉम्बे हाईकोर्ट के इतने बड़े वकील बने कि लेबर इंडस्ट्रियल लॉ में उनकी महारत थी। माताजी ने ऐसे ही सीखा है। उनको मैंने कर्म योग जीते हुए देखा है। ये सौभाग्य होता है हम सबका कि ऐसे माता पिता मिलते हैं जो स्वयं एक उदाहरण प्रस्थापित करते हैं बच्चों के सामने कि आपको जीवन कैसे जीना है। इसको मैं भूल नहीं सकता। गाड़ी, बंगला, घर, सब यहीं रहना है, सब यहीं रहना है। ये जो डिटैचमेंट है ना, अमित जी बहुत अच्छा कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की एक बात अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे से कहते हैं। वो मेरे यहाँ पर वो डिटैचमेंट की बात करते हैं कि जब अमित जी कहीं से आते थे कोई ऑडिशन देकर, तो उनके पिताजी उनसे पूछते थे क्या हुआ, तो बोले कि नहीं मिला रोल। तो वो हरिवंश राय जी कहते थे तुम्हारे मन की हो तो अच्छा, तुम्हारे मन की ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो भगवान के मन की होती है। ये जो डिटैचमेंट है ना, आप यदि देखेंगे, इसीलिए क्यों हम कहते हैं कि संस्कार सर्वोपरि होते हैं। पिता का रोल इसमें इतना बड़ा होता है, बचपन से ये सब सिखाने में। इसीलिए कहते हैं कि वरना शॉर्टकट मारना आदमी शुरू कर देता है। मुझे ये रोल चाहिए, इसको हथियाना है, तो अमेजिंग समवन एल्सेस लाइफ, दैट इज नेगेटिव कर्म, जिसको हम कुकर्म कहते हैं, है ना, जिसको हम विकर्म कहते हैं, अकर्म कहते हैं। हमको कर्म करना है, हमको सत्कर्म करना है अपने प्रयासों से। तो एक विश्वास होना चाहिए मेरे प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है। मैं ना भाग्य कह रहा हूं, ना डेस्टिनी कह रहा हूं, ना नसीब कह रहा हूं। ये शब्द जो हैं, नसीब और डेस्टिनी, ये वेदांत के शब्द नहीं है। वेदांत कहता है प्रारब्ध। प्रारब्ध इज इक्वल टू भाग्य प्लस पुरुषार्थ। भाग्य में जो लिखा है वो पुरुषार्थ के माध्यम से हासिल करना है, प्राप्त करना है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन अच्छा पुरुषार्थ करना है तो प्रारब्ध जो है वो फल आपको देगा ही देगा। तो ये एक डिटैचमेंट हमेशा रहना चाहिए। तो मुझे कई लोग पूछते हैं कि आपके जीवन में आपने, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कान पकड़ता हूं, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि आप में इतनी प्रतिभा है, आप तो बहुत बड़े सुपरस्टार बनने चाहिए थे। तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, गलतियां की, अब सीखा। कुछ अगर अंतिम क्षणों में कोई इच्छा जो बचेगी, मेरी आत्मा वापस आकर अगले जन्म में पूरा कर लेगी, जल्दी क्या है। व्हाट इज द हरी। ये किसने कहा? क्योंकि हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म में विश्वास है ना। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्थ परंतप। चिंता क्या है, वापस आऊंगा, फिर करूंगा इसको। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आज ही मुझे ये पाना है, और इसलिए उस जिजीविषा की खिलवाड़ में, उस होड़ में मैं किसी को हर्ट करूं, किसी का बुरा करूं, और फिर वो अपने कार्मिक डेट जो है, ऋण वो जो है वो बढ़ाता चला जाऊं अपनी आत्मा के ऊपर। ये सही बात नहीं। कोई जल्दी नहीं है, कर लेंगे, सब कर लेंगे। ये डिटैचमेंट चाहिए।
That's so modest of you, sir. Really. सर, आप ये बता सकते हैं कि कृष्ण जैसा पावन कैरेक्टर भी क्रिटिसिज्म से बच नहीं पाया। सोसाइटी ने उन्हें कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। कभी गोपियों के साथ उनका सेंसुअल रिलेशनशिप का उनको टैग लगाया, तो कभी महाभारत का युद्ध प्रवोक करने का विलन कहा गया उनको। क्या आप इसके प्रत्युत्तर में समाज को कोई जवाब देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए अवतार क्या होता है। अवतार वही परम तत्व का एक बीज, एक अंश जब अवतरित होता है तो किसी महत् कार्य के लिए वो आता है। केवल कृष्ण नहीं, कई सारे संत जो आए हैं हमारे सामने, समाज के सामने उदाहरण प्रस्थापित करने के लिए आते हैं। वो आत्माएं, उनका अवतार कार्य ही ये होता है। इसलिए उनके हर कृत्य को लीला कहा गया है। लोग सूर्य के ऊपर लांछन लगाना चाहेंगे तो सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितना चाहे प्रयास कर लीजिए। लोगों ने महारास को समझा ही नहीं। आप तत्कालीन समाज की व्यवस्था और समाज का चित्र क्या था, इसके विषय में हमको सोचना पड़ेगा। ये महान आत्मा, प्रभु की आत्मा क्यों अवतार लेकर आई थी? जरासंध, कंस, शिशुपाल, ये सारे चेदी देश, ये सारे जो राज्य थे, ये गणराज्य व्यवस्था के खिलाफ चक्रवर्ती सम्राट, एक छत्र सम्राट, ये जो एक पॉलिटिकल बिलीफ था उसको प्रोपोगेट करने वाले थे। कंस के राज्य में स्वयं कंस ने अपने माता पिता उग्रसेन और पद्मावती को जेल में बंदी बना दिया था, कारागार में डाल दिया था। ऐसी स्थिति में जहां नंदगांव में, बरसाना में, वृंदावन में जितने गोप थे, जितने नंद बाबा जैसे वैश्य थे जो दूध बनाते थे, गौओं को पालते थे, वो सारा दूध, उस दूध के ऊपर वहां के बच्चों का कोई अधिकार नहीं। आपको सीधे मथुरा भेजना है। एक हवा ही प्रदूषित थी कि आपके कोई अधिकार नहीं है, व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता नहीं है, विचार करने की स्वतंत्रता नहीं है, अपने को, स्वयं को, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं है। एक तरह से टिरनी, टायरंट का एक जो माहौल था, जो वातावरण था, वो तत्कालीन समाज था। जिस कंस ने अपनी बहन के ही पहले सारे पुत्रों को मार दिया, तो वो उसका स्वभाव क्या होगा, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। ऐसी घुटन की परिस्थिति में एक 12 वर्ष का लड़का वेणु से नाद निकालता है, जिसके कारण न केवल गोप और गोपिकाएं, लेकिन प्राणी पक्षी भी, पशु पक्षी भी सब कुछ भूलकर उस मुरली के स्वर को सुनने के लिए एकत्रित हो जाते हैं, अपना दुख भूल जाते हैं और नृत्य से गोल गोल फिरने की ये जो नृत्य की एक कृति है ना, वो उत्थान की कृति है। हम ऐसे ही ऊपर जाते हैं ना, हम ऐसे नीचे नहीं आते। हेलीकॉप्टर जब चलता है तो ऐसे जब पंख चलता है ऊपर का, तो नीचे थोड़ी ना जाता है, वो ऊपर जाता है। तो ऊपर ये दरवेश भी जितने हैं वो गोल गोल क्यों घूमते हैं? सूफी दरवेश, वो उत्थान की ओर जाने की प्रक्रिया है। तो इसीलिए उस नृत्य के माध्यम से लोगों में वो भाव निर्माण करना कि वो स्वयं अपने आप अपने दुखों को भूल जाएं। उस संगीत का प्रभाव इतना है कि लोग अपने दुखों को कुछ क्षण के लिए, कुछ एक संध्या समय के लिए अपने दुख भूल सकें। इसीलिए तो लोग आकर्षित होते थे ना। इसमें लांछन क्या लगाना है? यदि आप अगर गलत चश्मा पहनकर ही सब कुछ देखोगे तो आपको सब गलत ही दिखेगा। आपने अगर सही नंबर का चश्मा पहन लिया तो आपको सही दिखेगा ना। मैंने अगर जो मेरा नंबर है ही नहीं वो नंबर का पहन लिया तो सब कुछ गलत दिखेगा। काला पहना तो सब काला दिखेगा। तो समाज को सही चश्मा पहनने की पहले तो आवश्यकता है।
ठीक है। जी ये हुई बात महारास की, रास लीला, इसीलिए उसको लीला कहा है। दूसरा, आपने कहा कि हिंसा के लिए प्रेरित किया। अरे भाई, युद्ध के लिए तो सामने खड़े थे। युद्ध किसने चाहा था? दुर्योधन ने और कौरवों ने चाहा था। कृष्ण ने प्रयास कर लिया था कि भैया 5 गांव ही दे दो, हम चले जाएंगे, पांडव मेरी बात मान जाएंगे, सारी प्रतिज्ञाएं भूल जाएंगे। द्रौपदी ने प्रश्न किया था क्या होगा इनकी प्रतिज्ञाओं का। भीम ने एक प्रतिज्ञा लिया, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, इन प्रतिज्ञाओं का क्या होगा। शांति से परे परे कुछ नहीं है, इसलिए शांति पाने के लिए प्रतिज्ञाएं भी भूलनी पड़े तो भूल जाओ। सारे प्रयास करके देख लिए। अब क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? क्षत्रिय का कर्तव्य है लड़ना। आप रणभूमि में खड़े हो और वो युद्ध स्वयं कौरवों के पिता धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि वो धर्म युद्ध है। गीता का पहला श्लोक क्या कहता है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि रण की भूमि है, लेकिन उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा धृतराष्ट्र ने? क्योंकि वो जो युद्ध होने वाला था वो धर्म युद्ध था, ये उनके मन में उनको पता था। और वो धर्म युद्ध क्यों था? क्योंकि वो धर्म के खिलाफ उसके बच्चे, धृतराष्ट्र के बच्चे जो हैं सारे 100 पुत्र, उसके अधर्म की तरफ खड़े थे। ये भी वो मन ही मन जानते थे, और इसीलिए उसको धर्म युद्ध और उस रणभूमि को धर्म युद्ध, धर्म क्षेत्र कहा गया है। ऐसी रणभूमि में आकर आप पीछे थोड़ी ना हट सकते। वो क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है। तो हिंसा के लिए प्रेरित नहीं किया, स्वधर्म करने के लिए प्रेरित किया। यहां धर्म की व्याख्या सनातन धर्म नहीं है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में धर्म की व्याख्या है क्षत्रिय धर्म की व्याख्या। इसीलिए उन्होंने कहा स्वधर्मामपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि, धर्म्यात् ही रक्षात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्म का पालन करो, वरना तुम क्षत्रिय नहीं दिखाई दोगे। और फिर क्या होगा? तुम्हारा एक जो उदाहरण तुम प्रस्थापित करोगे भाग जाने का, उसका अनुसरण समाज करेगा। फिर क्षत्रिय धर्म का क्या होगा? यत यत आचरति श्रेष्ठः तत्त देवेतरो जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो लोग आपका अनुकरण करेंगे, इसलिए तुमको प्रमाण बनना है, तुमको उदाहरण स्थापित करना है दुनिया के सामने, समाज के सामने, राष्ट्र के सामने। तुम गलत उदाहरण यदि करोगे, आज क्या हो रहा है भारत में? 70 साल से करप्शन चल रहा है, आज भी निकला नहीं है। हर आदमी ऊपर उंगली दिखाता है। वो ऊपर 2G स्कैम हो गया, मैं अपना ले लूं। वो तो हजारों करोड़ कमा रहे हैं, मैं लाखों में कमाऊं। और नीचे का प्यून बोलता है मेरे तो 4 बच्चे हैं, मैं 100 में कमाऊं। आप देखिए ये जो भगवत गीता का ज्ञान है वो कितना प्रासंगिक है। आज भी 5000 वर्षों के बाद इसके विषय में लोगों को सोचना होगा। यही होता है। और इसीलिए उन्होंने अपना धर्म निभाने की प्रेरणा की और कहा ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। उठो और युद्ध करो, ये तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। हिंसा के लिए, अगर अर्जुन नहीं युद्ध करता तो युद्ध नहीं होता। अर्जुन यदि भाग जाता रणभूमि से तो कौरव सेना जो है वो हिंसा नहीं करती, वो कहती चलो भाग गया, हम भी जाके घर पे सो जाते हैं। वो मारते इनको, कत्लेआम करते उन सब का। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, इसीलिए तो धर्म युद्ध कहा ना, इसीलिए उस रणभूमि को धर्म क्षेत्र कहा, स्वयं उनके पिता ने, दुर्योधन के। तो ये अगेन मैं आई वुड से द सेम थिंग, सही चश्मा समाज को पहनना पड़ेगा। सर कैन यू प्लीज टेल अस, आज के जो यूथ हैं उनके बहुत से आइडियल्स हैं, आपके अकॉर्डिंग श्री कृष्ण का ऐसा कौन सा पक्ष है जिसे आज का यूथ एंड इवन द हाईली एडवांस्ड कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स अपना आदर्श बना सकते हैं? मैंने अभी तक जितना कहा है
ये सब कुछ इट इज बीइंग टॉट इन कॉर्पोरेट स्कूल्स। मैं कल किसी से मिलने गया था, हमारी मीटिंग खत्म हो गई, उसके बाद हम लोग ऐसी ही बात कर रहे थे। वो लोग ये कह रहे थे कि ये जो युवा वर्ग है कितनी क्षुद्र क्षुद्र चीजों के लिए आत्महत्या करता है। मेरे माता पिता ने मुझे बाइक नहीं दी। कौन सी बाइक चाहिए थी उसको? 15 लाख रुपए की बाइक चाहिए थी। उसके माता पिता क्या करते हैं? क्लर्क है सरकारी दफ्तर में। वो 15 लाख की बाइक दे सकते हैं क्या? नहीं, पर मुझे चाहिए, नहीं दी मैं आत्महत्या कर लूं। अरे जीवन का मोल क्या है? यदि हमने सही चीजें अगर नहीं पढ़ी, सही चीजें नहीं सुनी, तो जीवन एक आपके पास अवसर है कुछ अच्छा कर जाने का, यह आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और इसीलिए हमको फेल्योर्स को अलग दृष्टि से देखना सीखना होगा। फेल्योर आएंगे जीवन में, सबके जीवन में आते हैं फेल्योर्स, वो आएंगे, उनको पचाना पड़ेगा। वो प्रेरणा नीलकंठ से लेनी पड़ेगी। नीलकंठ गंगाधर, वो विष पचाना पड़ता है। और ये जो माटी है ना भारत की, ऐसी माटी नहीं है कहीं पर। यहां से ओरिजिनल चीजों का जन्म हुआ है, यहां से ओरिजिनल क्रांति का जन्म हुआ है। कृष्णा इज अ रेवोल्यूशन टू मी। Is a social revolution, is a political revolution, is a spiritual revolution. That's why he is my dharma. भागवत धर्म जो है ना वो यही है। कृष्ण इज माय धर्म, कर्म इज माय धर्म। What an answer, sir. Really engrossing, really engrossing. नितिश जी, आपने इतने एम्फेटिकली, इतना एक्सप्रेसिव होके, राइट फ्रॉम योर हार्ट हमसे श्री कृष्ण के सब्जेक्ट पर बात की। सर, थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग आवर पीस ऑडियंस। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। यू शेयर्ड सच पावरफुल वर्ड्स ऑफ विजडम थ्रू योर लाइफ एक्सपीरियंस, एंड वी बिलीव दैट दिस विल श्योरली इंस्पायर आवर पीस viewers. Nitish ji, thank you so much for joining us. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much for offering me this platform where I could say मेरे मन में क्या है, how I look at spirituality and how I like to apply the spirituality to life. I hope it helps people. You offered me this great opportunity to, spread these good words to larger society. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इससे पहले कि हम इस पीस वेबकास्ट को कंक्लूड करें, फॉर अ फ्यू मिनट्स आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वन ऑफ द बेस्ट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, दैट ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हम सबके लिए छोड़ कर गए हैं। मैं आपसे 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस पूछती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप अपने से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका सबके साथ एक सिविलाइज्ड कॉन्डक्ट हो, नाइस बिहेवियर और हेल्दी रिलेशनशिप हो? जो अपने आप से ये एक्सपेक्ट करते हैं, प्लीज राइट यस इन कमेंट सेक्शन। पर अब इसी के कॉन्ट्रास्टिंग क्वेश्चन है, डू वी रियली, ट्रूली एंड प्रैक्टिकली बिहेव नाइसली? क्या हम हमेशा एक जेन्युइन बिहेवियर कर पाते हैं? नॉट ऑलवेज। नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, क्या आप जानते हैं कि हमें रेस्टलेस, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्शियस नहीं होना और बड़े ठहराव के साथ लाइफ के हर चैलेंज को डील करना है? यस और नो? यस, हम सभी जानते हैं। पर अब कंट्रास्टिंग क्वेश्चन है, व्हेन एवर लाइफ थ्रोज चैलेंज एट यू, क्या आप सच में रेस्टलेस या एंग्शियस नहीं होते और बड़े ठहराव के साथ बैलेंस्ड माइंड से डिसीजन ले पाते हैं? डू यू? नो, नॉट ऑलवेज। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, एक्सपेक्टेशन एंड एग्जीक्यूशन। द्वापर युग में अर्जुन की भी यही प्रॉब्लम थी। उसको साक्षात लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं
गीता के 10 चैप्टर्स तक समझाते ही जा रहे हैं अर्जुन, यू मस्ट स्टैंड फॉर दिस क्राउनिंग एक्शन ऑफ योर लाइफ। उठो पार्थ, धर्म युद्ध करो। बट फिर भी अर्जुन अपनी साइकोलॉजिकल डिजास्टर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। ही इज क्रिबिंग, प्रभु मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड, आप जो मुझे समझा रहे हैं इज 100% करेक्ट, आई मस्ट फाइट, पर मैं क्या करूं? मेरे हाथ नहीं उठ रहे, मेरी हिम्मत नहीं बन रही, समवन इनसाइड मी इज पुशिंग मी बैक। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ये जो विवशता, स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस है हमारी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसका सॉल्यूशन क्या है? आज की मॉडर्न साइकोलॉजी ज्यादा से ज्यादा हमारे सामने कुछ ट्रीटमेंट्स या थेरेपीज रखती है, जैसे कि साइको एनालिटिकल ट्रीटमेंट या CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इनमें एक साइकाइट्रिस्ट अपने पेशेंट को पहले अच्छी तरह से सुनता है, फिर उसे बताता है कि देखो आपकी ये इंट्रूसिव थॉट्स हैं, नेगेटिव विचार हैं, आपको इन्हें एंटरटेन नहीं करना, आपको इनकी जगह पॉजिटिव थॉट्स मन में बिठाने हैं। पर अगर आगे से पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मैं समझ रहा हूं कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, पर मैं इन नेगेटिव थॉट्स पर पॉजिटिव थॉट्स कैसे इंपोज करूं? बार बार मेरे ना चाहते हुए भी गलत विचार मेरे अंदर जोर मारने लगते हैं, मैं क्या करूं? अब यहाँ पेशेंट के इस क्वेश्चन के आगे मॉडर्न साइकोलॉजी चुप हो जाती है। लेकिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे जगत गुरु श्री कृष्ण मौन नहीं रहे। सुप्रीम डॉक्टर श्री कृष्ण अपना सुपर साइको स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट अर्जुन को देते हैं। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन मेडिटेशन टेक्निक, ये जगत गुरुओं सदगुरुओं की सबसे पावरफुल, सबसे इफेक्टिव और सबसे अल्टीमेट टेक्निक रही है, जो इंसान को ऑटोमेटिकली अंदर से बदल देती है, डायरेक्टली उसके मन को ट्रांसफॉर्म कर देती है। कैसे? व्हाट्स द प्रोसेस? हम इस ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्निक ब्रह्म ज्ञान की साइंस को बहुत ही क्विक स्टेप्स में समझेंगे। स्टेप नंबर 1, रेवलेशन ऑफ डिवाइन लाइट इनसाइड। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुझसे तेरा मन नहीं संभल रहा ना, लेट मी माई डिवाइन लाइट हैंडल इट फॉर यू। मेरा दिव्य प्रकाश अब प्रैक्टिकली तेरे मन को संभालेगा और सुधारेगा। ये दिव्य प्रकाश कहाँ है? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेयर इज दिस डिवाइन लाइट? श्री कृष्ण कहते हैं, ज्योति शाम अपि तत् ज्योति, मैं ज्योतियों का ज्योति हूं, आई एम लाइट ऑफ लाइट्स। हृदय सर्वस्य विशिष्टितम, नोवेयर आउटसाइड, आई रिजाइड राइट इन योर हार्ट। हियर, तेरे अंदर ही रहता हूं। अर्जुन, आई एम नाउ रिवीलिंग दिस डिवाइन लाइट टू यू। और इस डिवाइन लाइट को देखने के लिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, आई बेस्टो टू यू द डिवाइन आई, द थर्ड आई। And brothers and sisters, now Arjun sees that light, practically experiences that light, प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है वो उस प्रकाश का। यहाँ पर दिव्य सूर्य सहस्रस्य, I can see such an immense divine light as if thousands of sun have risen together in the sky. हजारों सूर्यों जितना प्रकाश मैं अपनी थर्ड आई से, डिवाइन आई से देख रहा हूं। This is what Arjun said. And then comes the step number 2. Step number 2 क्या है? Transformation begins. यहाँ डिवाइन लाइट के रिवील होते ही ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्रह्म ज्ञान का साइको स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। श्री आशुतोष महाराज जी, आर रेवर्ड गुरुदेव, वो अक्सर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं। Imagine there is a dark room with no light, full of cockroaches, lizards, scorpions, snakes. अब क्या आप अपने हाथ से कैन यू पुल देम आउट वन बाय वन? इट इज नॉट दैट इजी, इट्स स्कैरी। क्या करना चाहिए? जस्ट स्विच ऑन द लाइट, दैट्स इट। लाइट के ऑन होते ही ऑल इंसेक्ट्स, ऑल रेप्टाइल्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट रनिंग अवे। सिमिलरली हमारे अंदर जो बैड थॉट्स के, बैड हैबिट्स के, बैड टेंडेंसीज, इंप्रेशंस के कॉकरोचेस भरे हुए हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे ऑटोमेटिकली स्टार्ट लीविंग द फील्ड।
वंस द डिवाइन लाइट इज ऑन हियर, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर अपने आप एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम्ड प्रोसेस की तरह होने लगती है। इसमें बस आपका और हमारा क्या रोल है? दैट्स स्टेप नंबर 3। फिक्स योर अटेंशन, मेडिटेट हियर ऑन दिस डिवाइन लाइट। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैंने तेरे अंदर डिवाइन लाइट रिवील कर दी है ना, नाउ सततम आत्मानम युंजित, let your mind concentrate, meditate on this atmic light, try to fix your attention on this light of soul consciousness. Yato nischarati manashchanchalam अस्थिरम, whenever your mind runs for negative thoughts, negative perceptions, जैसे ही तुम्हारा मन गलत विचारों की तरफ भागे, then what you are supposed to do? Pull it back, bring it back to focus on my divine light here at third eye. तदात मन्ये वशम नयेत, अपने मन को मेरे इस दिव्य प्रकाश पर केंद्रित करो, ध्यान करो, मेडिटेट करो। ये है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स 3 स्टेप्स ब्रह्म ज्ञान मॉडल, ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल ऑफ जगत गुरुज ऑफ ऑल टाइम्स, जिसके 100% गारंटीड रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये बात मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह पा रही हूँ बिकॉज आई हैव माई सेल्फ विटनेस दिस हैपनिंग इन प्रेजेंट टाइम्स ऑल्सो। आज गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने वर्ल्ड ओवर के मिलियंस ऑफ अर्जुन्स को सेम ब्रह्म ज्ञान साइंस में इनिशिएट किया है, सेम प्रोसेस से डिवाइन लाइट को यहाँ थर्ड आई पर रिवील किया है। They, including me, can tell you with all truthfulness, yes, we have seen the divine light here. हम यहाँ दिव्य प्रकाश का दर्शन, प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हैं यहाँ पर। We practically observe, perceive, have direct experience of light of soul at this point. And when we regularly meditate on this light, हम मॉर्निंग इवनिंग में इस लाइट पर जब मेडिटेट करते हैं, we find a complete brothers and sisters 360-degree transformation in the way we think, in the way we behave, in the way we conduct, in the way we live our lives. Even the inmates of the heart jail, criminal tendencies, you know, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की साइंस को श्री आशुतोष महाराज जी से रिसीव किया, even they have changed. So brothers and sisters, do not delay further, और देर ना करें आप। Come forward to receive this all-time priceless gift, spiritual gift of Jagat Gurus, the eternal science of self-realization, Brahma Gyan. We will post in the description and the caption the link of all our DJJ centers across the world. आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के किसी भी सेंटर पर आएं and receive this free spiritual gift for lifetime. जय श्री कृष्ण। Divya Jyoti Jagrati Sansthan is the powerful movement initiated by His Holiness Ashutosh Maharaj Ji. This movement is establishing the practical and experimental version of spirituality through the eternal science of Brahma Gyan meditation. Diksha sessions of Brahma Gyan blessed by His Holiness directly activate the Agya Chakra or the third eye, thus revealing the auspicious divine light within. When the meditator connects his mind to this awakened point, he becomes the cosmic powerhouse of positive energies. Indeed, complete transformation is possible. दिव्य ज्योति जागृति संस्थान प्रस्तुत करता है विलक्षण श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 2022। अवश्य सम्मिलित हों इस भव्य आयोजन में और जानें श्री कृष्ण का अवतार लेना क्यों है एक उत्सव, एवं श्री कृष्ण की शाश्वत चेतना किस प्रकार आज भी आपके जीवन को बना सकती है दिव्य। आएं, इस बार मनाएं सामूहिक जन्माष्टमी महोत्सव, करें जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का भावपूर्ण वंदन और प्राप्त करें श्रीमद् भगवद गीता से आध्यात्मिक ज्ञान रत्न। देखें श्री कृष्ण व उनके भक्तों की जीवन गाथा को दर्शाती विभिन्न नृत्य नाटिकाएं और साथ ही श्रवण करें श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञानवर्धक विश्लेषण। अभी अपने कैलेंडर्स पर तिथि और समय सेव करें। 18 अगस्त सायं 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक, 19 अगस्त
सायं 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक। डीडीए ग्राउंड, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली। साथ ही देखें इसी कार्यक्रम का विशेष लाइव वेबकास्ट प्रसारण केवल DJJS YouTube चैनल पर 19 अगस्त भारतीय समय सायं 7:30 बजे से रात्रि 12 बजे तक।